चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसा होता है। अभी तक हम लोगों ने देख लिया है कि जो हमारा ब्लड है वो फिल्टर्ड हो चुके हैं, फिल्टर्ड हो गया ब्लड का, लेकिन फिल्टर तो हुआ है लेकिन बहुत सारे प्रोसेस उसमें बाकी भी है कि फिल्टर्ड होने के पीछे की रीज़न क्या है। अगर फिल्ट्रेट हुए तो फिल्ट्रेट वाले में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, ब्लड अगर पास किया तो उसमें क्या चीज़ें रहेंगी और क्या चीज़ें उसमें से फिल्टर्ड हो जाएंगी। अगर फिल्टर्ड किया तो फिर क्या कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी जो उसमें से रीअब्जॉर्ब होंगी। तो ये सब चीज़ें हम लोग एक एक करके अभी देखेंगे। तो यहाँ पे जो क्या है अभी हम लोग देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं कि जो यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है, मेन जो ये वाला पोजीशन है जिसको हम लोग बोलते हैं मालपिगियन बॉडी। मालपिगियन बॉडी क्या करता है, मेन फिल्ट्रेशन यूनिट है। यहाँ पे फिल्टर्ड होगा, फिल्टर्ड वाले जो अपने ब्लड हो गए ये चले जाएंगे अपने बॉडी में, यहाँ से आएंगे पेरीट्यूबुलर कैविलरी होते हुए, यहाँ से वासा रेक्टा होते हुए बनाएंगे अपना रीनल वेन से होते हुए चला जाएगा इंफीरियर वेना कावा में। फिर वहां से क्या करेगा, वो पॉर कर देगा इंफीरियर वेना कावा फिल्टर्ड ब्लड को मेन सर्कुलेशन में। मेन सर्कुलेशन से जो बॉडी में अपना जो है चला जाएगा और वो होते रहेंगे प्रोसेस, जो है हार्ट के जरिए प्रोसेसेस होते रहेंगे। अब यहाँ पर जो हो जाता है, जो फिल्ट्रेट इस वाले पोजीशन में बच जाते हैं, उसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या चीजें प्रेजेंट रहती हैं या फिल्ट्रेशन के क्या क्या और भी अलग रीजंस है। तो ये जो यूरिन का फॉर्मेशन है वो 3 अलग अलग स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप जो है इसका वो हो जाएगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या इसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। सेकेंड जो है उसको बोलते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में यहां पे क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट चीज हमारे बॉडी के लिए है, जो एसेंशियल है, वो भी फिल्टर्ड हो चुका है, तो वो कैसे गेट बैक होगा, वो कैसे रीअब्जॉर्ब होगा फिर से हमारे ब्लड में, इसमें वो चीजें हम लोग देखेंगे। थर्ड वाला जो है वो है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन वाले पार्ट में देखेंगे कि कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो ब्लड में आ गई हैं, लेकिन अब उसको क्या है कि बॉडी से हमारे ब्लड से निकलना जरूरी है क्योंकि हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, तो वो हमारे उस सब चीजों में हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट पार्ट जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाला, उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे चीजें फिल्टर्ड होती हैं, प्रेशर जो है क्या क्या कैसे जनरेट होता है, और जो फिल्टर्ड बच गया उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। सेकेंड जो है ये तो फिल्ट्रेशन वाला इस पोजीशन में कंप्लीट होगा। सेकेंड क्या है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन वाला, वो यहां पर जो होता है इस वाले पार्ट से, ये वाला जो है ना अपना जो हेनलेज लूप है, असेंडिंग से डिसेंडिंग वाला जो ये वाला पोजीशन है, इसमें जो है ये सारी चीजें कंप्लीट होती है, रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी ब्लड में, यानी जो कैपिलरी इसके चारों वासा रेक्टा वाले आएंगे उसमें रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। ये जो थर्ड है ट्यूबुलर सिक्रेशन, वो क्या होगा कि ये जब कैपिलरी जो है हमारा ये एफेरेंट आर्टरियोल है, ये जब नीचे की तरफ आता है तो यहां पे क्या होता है मेनली कि कुछ चीजें यहां से हमारे ब्लड में ब्लड से निकलनी होती हैं, वो सीक्रेट करेगा और इसको हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर में वो चला जाएगा। तो ये सारी चीजें देखेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट वाले पॉइंट से जिसका नाम है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहने का मींस ये है कि फिल्टर्ड तो हुआ तो एक बार में कितना ब्लड जो है सो फिल्टर्ड होता है, ये देख लेते हैं पहले। तो मान लेते हैं कि ये ब्लड एक बार में बॉडी में आता है, यानी हमारे बॉडी में लगभग मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है, तो वो क्या होगा, फिल्टर उसमें होना चालू हो जाएगा। फिल्ट्रेशन हुआ, यानी 2 किडनी है तो समझ लीजिए कि कितने ज्यादा नेफ्रॉन हो जाएंगे, 2 मिलियन, मतलब जितने ज्यादा नेफ्रॉन हो जाएंगे अब वो सारा काम क्या करेगा, फिल्ट्रेशन का काम करेगा। फिल्ट्रेशन करते करते क्या होता है कि अगर हम बात करेंगे कि इसमें जितने अमाउंट ऑफ ब्लड एंट्री लेता है, कितना अमाउंट ऑफ ब्लड इंटर करता है पर मिनट, अगर हम उसके बारे में देखें तो इसमें पर मिनट लगभग 650 ml जो है प्लाज्मा इंटर करता है। ठीक है, इसमें जो है इंटर करा, ये एफेरेंट वाले में जो है 650 ml यहां से जो है एंटर करता है, ये पूरे पोजीशन में ब्लड यहां से आ गया एफेरेंट होते हुए, ये एफेरेंट है, एफेरेंट वाला है, और ये इफेरेंट है। ठीक है, एफेरेंट आर्टरियोल में आएगा, आते हुए यहां पे चला जाएगा कैपिलरी में, कैपिलरी से यहां से फिर से निकल जाएगा फिल्टर्ड होकर के। तो ये जो आता है 650 पर ml आता है, और एंट्री किया, जब एंट्री करेगा तो कुछ ना कुछ उसमें से फिल्टरेट बचेगा ना, फिल्टर तो कुछ ना कुछ होगा, सारे के सारे ब्लड ऐसे थोड़ी चले जाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि 125 ml जो है 125 ml जो है ये क्या होता है कि फिल्टर्ड होता है। ठीक है, ये फिल्ट्रेट बचते हैं, फिल्ट्रेट यानी कि इतने ml ऑफ जो हमारा जो प्लाज्मा है या फिल्ट्रेट को प्रोड्यूस करता है। तो अगर हम बात करेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के बारे में, वो हो गया अपना 125 ml पर मिनट। ठीक है, ये कितना हो गया GFR, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की बात करें तो ये हो जाता है 125 ml पर मिनट।
ठीक है। और ये जो 650 ml है ना, ये दोनों भी किडनी से, यानी कि पूरे एक नेफ्रॉन की बात नहीं हो रही है, दोनों किडनी में जितने भी नेफ्रॉन होंगे उससे जो है टोटल ब्लड या जो हमारा प्लाज्मा है वो पास करता है पर मिनट कितना, 650 ml प्लाज्मा जो है वो वहां से पास करता है, इंटर करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या यहां पे कर सकते हैं कि रीनल वेसल्स जो है 650 ml पर मिनट प्लाज्मा या ब्लड पास करता है। ठीक है, तो उसमें से इतना पास करता है और 125 ml वो प्रोड्यूस करता है फिल्ट्रेट को प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 125 ml पर मिनट। अब तो 125 ml पर मिनट हो गया। अब इसमें से क्या हुआ कि अगर हम पर डे के हिसाब से अगर इसको देखेंगे तो वो हो जाता है अप्रोक्सीमेटली, पर डे की अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा लगभग, अगर पर डे देखते हैं तो ये हो जाता है 150 to 180 लीटर पर डे, मतलब 150 से 180 लीटर। एवरेज में देखेंगे तो 172 होगा, 172 एवरेज देख लेते हैं। 170 लीटर जो है पर डे जो है ये पूरा का पूरा फिल्ट्रेशन के लिए चला जाता है। अब ये जो फिल्ट्रेट बनता है, नॉट फिल्ट्रेशन, ये जो है एक मिनट में कितना हुआ, 125 ml पर मिनट ना, तो पूरे दिन की बात कर ले तो 150 से 180 ml फिल्ट्रेट बनता है। अब जो है हमारे यूरिन, अब कुछ तो रीअब्सॉर्ब भी हो जाएगा ना, मोस्ट ऑफ द रीअब्सॉर्प्शन ही हो जाते हैं, इतना थोड़ी, इतना हम लोग डेली यूरिन यहाँ पे जो है तो हम जाएंगे बाथरूम, इतना 150 से 180 लीटर ये मोस्टली रीअब्सॉर्ब हो जाता है। वो देखेंगे कैसे रीअब्सॉर्ब हो जाता है, मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है हमारा रीअब्सॉर्ब हो जाता है। तो रीअब्सॉर्ब होने के बाद बचता क्या, तो 1.5 से 1.8 लीटर डेली का यूरिन बनता है। 1.5 to 1.8 लीटर जो है यूरिन फॉर पर डे, इतने फॉर्म होते हैं। तो ये चीजें हम लोगों ने देख लिया कि पूरे किडनी की बात करें तो पूरे मतलब दोनों किडनी से हमारे क्या होते हैं कि पर डे लगभग 150 से 180 लीटर हमारे फिल्ट्रेट जो है बनते हैं। पर मिनट है 125 ml पर मिनट। अगर हम पर मिनट काउंट करें कितना ब्लड पास करता है तो 650 ml पास करता है। ठीक है, अब जो है ये रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे लिए एसेंशियल है वो क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। जब हम यूरिनेशन करेंगे, यूरिन करेंगे तो मिचुरेशन के टाइम में क्या होगा कि वो हमारे लिए 1.5 से 1.8 लीटर पर डे के हिसाब से यूरिन को हम लोग यूरिन जो है पर डे निकाल देते हैं बॉडी से बाहर। तो ये सब सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन अब ये भी तो देखें कि ये अब जो फिल्ट्रेट हो रहा है तो सिर्फ फिल्ट्रेट में रहता क्या है, तो ये जो फिल्ट्रेट है अगर हम बात करें इस फिल्ट्रेट के बारे में, इस वाले पोजीशन के बारे में, तो इसमें क्या क्या चीजें रहेंगी। इसमें रहेगा आपका वाटर जो रहेगा, एक्सेस ऑफ वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ठीक है, वाइटामिन्स, कौन से, तो ये होंगे सोल्यूबल वाले, वाटर सोल्यूबल वाले रहेंगे, वाटर सोल्यूबल वाले रहेंगे इसमें। ठीक है, अब जो हो गया वो हो जाएगा अपना यूरिया, यूरिक एसिड, उसके बाद हो गया सोडियम, पोटेशियम। तो ये सब चीजें जो है फिल्ट्रेट में प्रेजेंट रहती है। ये जितनी भी चीजें मैंने बताया है ये सब सारी चीजें, वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, एक्सेस ऑफ एमाइनो एसिड हो गए, या जो हमारे बॉडी में यूरिया है, यूरिक एसिड है, वाटर हो गए, ये सब सारी चीजें क्या हो जाएंगी, वाइटामिन हो गए, सोडियम, पोटेशियम, जो भी चीजें हैं ये हमारे लिए क्या होगा, ये फिल्ट्रेट में ब्लड से फिल्टर्ड हो गया। तो ठीक है, तो ब्लड से जो फिल्टर, तो ब्लड में क्या बचा, तो ब्लड में बचता है, ये जो ब्लड है इससे बचता क्या है, तो इसमें आप देख लीजिए प्लाज्मा माइनस, प्लाज्मा माइनस हम लोग कर देते हैं, क्या कर देंगे, प्लाज्मा माइनस कर देते हैं प्रोटीन प्लस सेल्स। सेल्स जो हो गए WBC, RBC, प्लेटलेट्स वाले जो होंगे वो बचेंगे। तो यानी ये दोनों चीजें इधर से होकर के रन करती है, बाकी की चीजें ये जो है सारा पार्ट फिल्ट्रेट वाला पार्ट हो गया। यानी ब्लड है, ब्लड जब फिल्ट्रेशन के लिए गया इसके अंदर में फिल्टर के लग गया तो ये वाला पार्ट फिल्टर्ड होकर कप लाइक स्ट्रक्चर जब बोमेंस कैप्सूल इसमें आकर के फिल्ट्रेट, ये सब सारी चीजें होंगी, वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन, यूरिया, ये सभी सारी चीजें हो जाएंगे। और जो एफरेंट आर्टेरियल होते हुए जो ब्लड पास कर जाएगा फिल्टर्ड वाला, उसमें रहेगा प्लाज्मा माइनस प्रोटीन और सेल्स जो है ना, प्लाज्मा में से ये दोनों चीजें निकाल दे तो वो चीजें बचेंगी।
बचेंगे, यानी प्रोटीन और सेल्स जो है चीजें बचेंगी। तो अब क्या होगा, ये सब सारी चीजें जब होती हैं तो इनका कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, यानी कि अब सारी की सारी चीजें अगर निकल जाए बॉडी से, अगर उसमें हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो अगर बॉडी से बाहर चला गया तो क्या होगा फिर, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल है। तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं।